हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आप सबका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। आज तो मैं आपसे जिस प्लांट की बात करने आ रही हूँ, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर प्लांट है, सबसे ज़्यादा जिसको कि द मोस्ट फेमस। देखिए, आप नाम पहचान के होंगे, अरीका पाम। पाम की ही एक वैरायटी है जिसको कि अरीका पाम कहा जाता है। बहुत इजी है ग्रो करना, और जितना ग्रो करना इजी है उतना ही सुंदर लगता है। और जब ये अपनी स्टेम्स पंख की तरह फैलाता है तो बस आप इसको इंडोर में रखिए, आप इसको आउटडोर में रखिए, सब जगह ये बहुत प्यारा लगता है प्लांट, ब्यूटीफुल है प्लांट। और इंडोर में रखेंगे तो इसको मतलब ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट आपकी ज़रूर आती हो। सेमी शेड में रख दीजिए। और अगर बाहर रखेंगे तो बस इतना देखिएगा कि डायरेक्ट एकदम तेज़ वाली धूप नहीं आती हो, नहीं तो जो इसकी ये जो पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों की जो टिप्स है ना, ये टिप्स थोड़ी बर्न हो जाती हैं, थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती हैं। अभी तो मेरी तो ठीक ठाक है, नहीं तो मैं आपको दिखा पाती अच्छी बात है कि नहीं ख़राब हुई हैं। और अब इसकी थोड़ी सी मैं केयर टिप्स की बात करूँगी ताकि सबके पास ये बना रहे अरीका पाम, क्योंकि ये आप ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं, लिविंग रूम्स में लगा सकते हैं, इवन आपके ऑफिसेज में बहुत सुंदर लगता है अरीका लगा हुआ। और जैसे ही हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं तो इसको जो मिट्टी चाहिए वो बिल्कुल पोरस मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन्ड। देखो, ये चीज़ तो मैं हर प्लांट में कहती हूँ कि जब भी आप मिट्टी को आप देखते रहिए कहीं दलदली मिट्टी तो नहीं हो रही, या कई बार क्या होता है मिट्टी बिल्कुल हार्ड हो जाती है, पत्थर जैसी। उससे होता क्या, वेल ड्रेन क्यों बोलते हैं, ताकि हम जब पानी डालें तो पानी पूरा नीचे तक, जड़ तक प्लांट को मिले। अगर देखिए पत्थर जैसी मिट्टी होगी तो भी पानी, आप कभी उसको खोल के देखिएगा, अगर आपको लगे मिट्टी पत्थर जैसी है तो आप देखेंगे कि आप पानी डाल रहे हैं, पानी ऊपर ऊपर रह रहा है, लेकिन नीचे आप अगर उसको पूरा पॉट को निकालेंगे तो नीचे मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी होगी। उससे क्या होगा, थोड़े दिन में प्लांट ड्राई हो जाएगा। और ऐसे ही अगर दलदली मिट्टी होगी तो उसके अंदर जो रूट्स हैं वो दलदली मिट्टी में पड़े पड़े रूट रॉट हो जाएगा और प्लांट खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ का हमें ध्यान बहुत रखना चाहिए। और जब हम वाटरिंग की बात करते हैं तो वाटरिंग मीडियम दीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जब भी देखिए, ये आप इस तरह से इसको देखेंगे, ये अगर आपकी मिट्टी जो है, सॉइल है, आपकी फिंगर पे चिपक रही है, तब समझिए कि आपने इसको पानी नहीं देना। अगर देंगे तो बहुत ओवर वाटरिंग हो जाएगी। जब आप देखें कि बिल्कुल सूखी सूखी आ रही है मिट्टी इस तरह से और चिपक मतलब नहीं रही है, बिल्कुल सूखापन है, तभी आप इसको पानी दीजिए। तो ओवर वाटरिंग तो ये नहीं सह पाएगा। और लाइट की, जहाँ तक सनलाइट की बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट चलेगी इसको। तो इसी के साथ ही मैं और केयर टिप्स की बातें करूंगी आपके साथ। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमेशा की तरह कि जिसने भी सुमन की बगिया को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आज तो चंपा भी, प्लूमेरिया भी पूरा खिला हुआ है, वाइट, कई सारे फूल। आज मैं छत पे बना रही थी तो काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं। अभी मैंने मांडेविला भी वाइट कलर का, वाइट ही प्लूमेरिया भी आया हुआ है, और अपराजिता भी था वाइट, आज सुबह तो था, अभी नहीं है खिला हुआ। तो चलिए हम आगे बातें करते हैं। और देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इसकी ब्राउन हो जाती हैं ये जो टिप्स होती हैं, तो हमें इसकी टिप्स को काट देते हैं ना, लोग कहते हैं कि काट दो, बुरा लग रहा है, जैसे बर्न हो गई सन से। हमें काटनी नहीं चाहिए, क्योंकि काटने से जो है वो मतलब इसकी ग्रोथ रुक जाती है। जब काटना होगा तो पूरी स्टेम को ही हम काटेंगे, ये नहीं कि आधी लीव्स को हम काटेंगे। तो चलिए, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी करना चाहूँगी मैं आप लोगों के साथ। अगर आप देखें कि भाई अगर लीव्स इसकी ब्राउन होने लगे, अगर आपको लगे कि लीव्स बिल्कुल ब्राउन हो रही हैं, तो वो ब्राउन लीव्स दो तरह से होती हैं। या तो इसकी लीव्स जब होंगी तो येलो हो जाएंगी या ब्राउन हो जाएंगी। जब इसकी लीव्स आपको लगे ग्रीन से ब्राउन हो रही हैं, इसका मतलब अगर आपने कोई फर्टिलाइज़र डाला है तो ओवर फर्टिलाइज़र हो गया है, उससे
और अगर लीव्स येलो सी हो रही हैं, उसके बाद ब्राउन हो रही हैं, तो ये समझिए कि भाई बर्न हो रही हैं, तो उससे भी ये हो जाता है। तो हम उसमें पोटैश भी डाल सकते हैं उस टाइम पे, अगर मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है। और वैसे अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो मीडियम फर्टिलाइज़र चलेगा, महीने में एक बार भी दे देंगे तो भी चलेगा। अगर लिक्विड कोई फर्टिलाइज़र महीने में एक बार दे रहे हैं वो चलेगा। अगर आप प्लांट को रीपॉट अच्छे से करते हैं और उसमें फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, तो भी आप अगर महीना 2 महीना भी नहीं डालेंगे फर्टिलाइज़र, तो भी अरीका पाम आराम से चलता रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी ग्रीन और शाइनी वाली लीव्स रहें, तो हमें फर्टिलाइज़र रेगुलरली 1 महीने में एक बार ज़रूर दे देना चाहिए। अच्छा, और जहाँ तक हम इस पे इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक की बात करते हैं, तो इस पे स्पाइडर माइट्स का अटैक होता ही है, हो जाता है, अक्सर हो जाता है। तो उसके लिए फिर से मैं वही कहूँगी कि आप नीम ऑयल स्प्रे जो होता है, उसको मिलता है वो नर्सरी में, वो बॉटल लेके उसमें सोप, मतलब जो लिक्विड सोप होता है वो मिला के और पानी मिला के आप एक सॉल्यूशन बनता है डाइल्यूट करके, वो बना के रखिए। और उससे आप सोच लीजिए कि हर 15 दिन बाद मुझे प्लांट्स को देना है। तो आपके चाहे 2 प्लांट्स हों तो छोटा वाला जैसे हैंड वॉश के लिए जो डिस्पेंसर आता है उसमें बना लीजिए, थोड़ा सा वो दे दीजिए। जिस हिसाब से आपके पास प्लांट्स हैं उस हिसाब से बना लीजिए, और उसको देना पड़ेगा आपको, तो वो अच्छे से चलता रहेगा। और अगर मतलब आपको दिखने लगे कि अगर स्पाइडर माइट्स का अटैक है, तो आप इसको अच्छे से पानी जो होता है उस पाइप से या जहाँ से मिस्टिंग हो सके उस लीव्स के ऊपर बहुत तेज़ी से उसके ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा, ताकि वो सारे स्पाइडर माइट्स हट जाएं। तो इस तरह से हम अपने अरीका पाम की बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और जहाँ तक इसकी प्रोपेगेशन की बात करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी प्रोपेगेशन कैसे हो सकती है। देखिए, इसकी प्रोपेगेशन अगर आप ये आप देखिए, अपने आप एक से कई स्टेम्स देखिए ये आने लगी। अगर हम इसको रिपॉट करते वक्त इसको देखिए काफ़ी मोटा हो रहा है, ये भी काफ़ी, अगर मैं इसको भी अलग कर दूंगी, इसको अलग कर दूंगी, तो ये अपने नए प्लांट में एक चेंज हो जाएगा। तो इसकी प्रोपेगेशन करना अरीका पाम की बहुत इजी है। इसलिए अगर किसी के पास भी अपने, देखिए इसमें तो बहुत ही सारा हो रखा है, देखिए ये देखिए, और तो और इसके छोटे छोटे से अलग से भी देखिए, ये भी बेबी पप से आने लगते हैं इसमें, इनको भी अलग कर सकते हैं और इसको भी अलग कर सकते हैं, दोनों तरह से हो सकती है प्रोपेगेशन। तो अगर किसी के पास भी अरीका पाम नहीं है और उनके अपने फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास है, तो अगर आप इस तरह से भी प्रोपेगेशन करेंगे और अपने प्लांट में लगा लेंगे, तो आपको एक नया प्लांट मिल जाएगा। तो इसकी पहले भी मैंने वीडियो पोस्ट की है, तो ये भी एक टाइप्स ऑफ पाम में था। नोलिना पाम है, कई तरह के पाम्स हैं, डेट पाम है, लेकिन ये वाला पाम तो अपने में ही बहुत खूबसूरत लगता है और वेरी इजी टू ग्रो है, और आम सबको दिखने में मिलता है ये प्लांट। तो चलिए, आज काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, फिर आऊँगी, फिर से बातें करूँगी, फिर अपने अनुभव शेयर करूँगी, फिर प्लांट्स की ही बातें करूँगी। तो अभी के लिए, आज के लिए विदा दीजिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।